बीवी शराब पीती है ना, हम इस सहमत नहीं है। और दवा के रूप में? नहीं नहीं, कहीं कोई लिखता है डॉक्टर? हम तो नहीं देखे हैं भाई, हमको दवा खाते हैं रोज। जो लोग शराब चालू करवाने की बात करते हैं, अपनी पत्नी, बेटा, बेटी सबसे लिखवा के दीजिए एफिडेविट करा के। मांझी जी तो कह ही रहे हैं ना? अरे कोई नहीं करवा सकता। सत्ता में है मांझी जी। अरे हम कह रहे हैं नहीं, कोई भी हमारे परिवार में लिख के देगा कोई? अगर मांझी जी लिखवा के अपनी पत्नी से दे कि शराब बंदी चालू नहीं ना लिखेंगे, विश्वास है? एकदम परम विश्वास है। अब एगो तेजस्वी यादव है, मैं सुन रहा था प्रोडकास्ट कपिल सिब्बल साहब के साथ, कह रहे हैं कि 15 लाख, जहां तक हम सुन पाए 15 लाख लोग जेल में बंद है। बताइए साहब, पूरा बिहार के जेल की क्षमता ही है 45,000, 15 लाख कैसे जेल में बंद हो जाएगा? बिहार में 2016 से संपूर्ण शराबबंदी है, लेकिन अब सत्ता पक्ष में बैठे ही केंद्र में मंत्री हैं जीतन राम मांझी और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर अपने बीवी के लिए 100 ग्राम अगर कोई शराब ले जाता है तो प्रशासन को नहीं पकड़ना चाहिए। जो लोग पी करके जा रहे हैं उन्हें भी नहीं पकड़ना चाहिए। बातचीत करने के लिए जदयू से मुख्य प्रवक्ता नीरज है। नीरज साहब, किस तरह से देखते हैं, अगर बीवी के लिए कोई ले जा रहा है दवा के रूप में 100 ग्राम तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए प्रशासन को? बीवी शराब पीती है ना, हम इस सहमत नहीं है। और दवा के रूप में? नहीं, कहीं कोई लिखता है डॉक्टर? हम तो नहीं देखे हैं भाई, हमको दवा खाते हैं रोज, तो हमको तो नहीं कोई लिखा डॉक्टर। हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, शुगर का, देखिए अभी वो दवा रखे हुए हैं, तो नहीं लिखा है भाई। शराब बंदी क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस धरती पर काम के वर्धा, वहां प्रारंभिक दिनों से शराबबंदी लागू है, तो अवैध शराब वहां नहीं पकड़ाता है। शराब पीने से प्रोटीन बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, या इससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाता है, शुगर नियंत्रित हो जाता है, तो बात समझ में आती कि कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक नहीं होगा इस पीने से। लेकिन शराब बंदी पर सर्वदलीय सहमति है और सरकार ने समय समय पर संशोधन किया है। प्रथम बार पकड़ाइएगा तो फाइन दीजिए, दूसरा बार धराइएगा तो जेल जाइए। अब एगो तेजस्वी यादव है, मैं सुन रहा था प्रोडकास्ट कपिल सिब्बल साहब के साथ, कह रहे हैं कि 15 लाख, जहां तक हम सुन पाए 15 लाख लोग जेल में बंद है। बताइए साहब, पूरा बिहार के जेल की क्षमता ही है 45,000, 15 लाख कैसे जेल में बंद हो जाएगा? तो मूल सवाल है कि अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई तंत्र में दिक्कत है, ये तो विभाग उसको देखेगा। लेकिन शराबबंदी एक बड़े ही महत्वपूर्ण उद्देश्य से, और इसका लाभ मिला है। हम तो सब लोग को बोलते हैं कि जो लोग शराब चालू करवाने की बात करते हैं, अपनी पत्नी, बेटा, बेटी सबसे लिखवा के दीजिए एफिडेविट करा के। मांझी जी तो कह ही रहे हैं ना? अरे कोई नहीं करवा सकता। सत्ता में है मांझी जी। अरे हम कह रहे हैं नहीं, कोई भी हमारे परिवार में लिख के देगा कोई? बड़ा साफ साफ हम बोलते हैं इस सब चीज पर। अरे भाई, समाज का कौन ऐसा तबका होगा जो चाहता है कि मेरा पति शराब पी के आए, मेरा बेटा शराब पिए? अगर मांझी जी लिखवा के अपनी पत्नी से दे कि शराब बंदी चालू, नहीं ना लिखेंगे, विश्वास है? एकदम परम विश्वास है। महिला हिंसा में कमी आई है, महिलाओं को अपमानित कम होना पड़ता है, और पैसा बचा के क्या है तिजोरी में जमा कर रहा है लोग कि अपना जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। दरुआ पी करके किडनी खराब करेगा, लीवर खराब करेगा। सब जो लीवर खराब करता है देख लीजिए, IGIMS में जाके देख लीजिए, आंकड़े बता रहे हैं कि लीवर के मरीज हमारे यहाँ घटते चले जा रहे हैं। इसका कारण यही है, जो अवैध शराब पी रहा है उसका लीवर खराब हो रहा है। लेकिन हम पार्टी के वो नेता है, हम पार्टी के कई विधायक हैं, विधायक में उनकी समधन भी आती है, पुतौह भी आते हैं, बेटे भी आते हैं, तो उन सबसे राय मुशवरा लिए होंगे तभी तो ये बोल रहे हैं। नेता सर्व है ना, ये तो उनसे पूछिएगा ना, ये तो हम नहीं बता पाएंगे किसका सहमति लिए नहीं लिए। सरकार की सहमति यही है, और सरकार ने सर्वदलीय सहमति के बुनियाद पर यह भी बता देना चाहते हैं कि उस समय महागठबंधन की सरकार थी और गांधी मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे विरोधी थे उस समय। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है और यह केवल सरकार का दायित्व तो नहीं है, वर्ड में बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को शराबबंदी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहिए।
जीतन राम मांझी अगर शराबबंदी खुलवाना चाहते हैं तो पहले अपनी बीवी से लिखवा करके लाइए। वो पूर्ण विश्वास है कि वो नहीं इजाजत देगी। देखिए नीरज सर थे, क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।